बच्चे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स, सांख्यिकी का इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। स्टैटिक्स में एक चैप्टर दिया हुआ है आपका, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है, इसमें तीन चीज़ें पढ़ी जाती हैं: मीन, मीडियन एंड मोड। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या पढ़ा जाता है? मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मीन की। अब देखिए, मीन में जो नंबर 1 होता है, मीन निकालने के लिए 3 तरह की सीरीज होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज को फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूस सीरीज को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम वाले अगर बच्चे हैं तो वो हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि हिंदी के नाम काफ़ी टफ है। तो कोशिश करो इंग्लिश में ही नाम पढ़ लो, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश चल जाती है। अगर इनका नाम देखा जाए तो इंडिविजुअल को हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिगत श्रेणी, इसको बोला जाएगा खंडित श्रेणी, और इसको बोला जाएगा अविच्छिन्न श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज को। पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज को कैसे पहचाने कि कौन सी सीरीज है? भाई हमें दे दिया गया कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सी सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज जो होती है ना, इसमें जो डेटा दिया रखा होता है ना, सिर्फ जो डेटा ही दिया रखता है, उस डेटा को हम डिनोट करते हैं एक्स से। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स दिया रखा है, और इसके अलावा कोई और चीज़ आपको नहीं दी होगी। डिस्क्रीट में क्या होता है? डेटा भी दे रखा है, एक्स की वैल्यू भी दे रखी है, साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है, एफ की भी वैल्यू दे रखी होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा? वहाँ पर क्लास इंटरवल दिया जाता है, क्लास इंटरवल दिया रखता है, फ्रिक्वेंसी जैसे 10 से 20 इस तरह से, और आपकी फ्रिक्वेंसी दी रहती है। इंडिविजुअल में क्या होगा? आपकी एक्स की वैल्यू दी होगी। डिस्क्रीट में क्या होगा? आपकी एक्स और एफ दोनों की वैल्यू दे रखी होगी। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा? आपको क्लास इंटरवल दे रखा होगा और फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी। अब जैसे इंडिविजुअल सीरीज है, इसका क्वेश्चन कैसा आएगा? एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं 15, 20, 30, 22, 25, 18 और 40, 50, 55, 65। ओके, अब आपको ये चीज़ दे रखी होगी, इसमें बोलेगा कि फाइंड द मीन। हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालिए। तो आपको जैसे ये चीज़ दे रखी होगी तो आप तुरंत समझ जाना कि ये इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन है। और ये जो वैल्यू दे रखी है, यानी कि जो एक्स की ये जो वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले एक्स लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिख लिया ये पूरा का पूरा।
मोस्टली आपके जो जितने भी प्रश्न होंगे ना, अगर वो इंडिविजुअल सीरीज़ के हैं तो वहाँ पे आपको केवल एक्स की वैल्यू दी होगी, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी। ये आप पहचान कर लेंगे, जैसे ही प्रश्न आता है ऐसे आप पहचान सकते हैं। अब इनका टोटल कर लेंगे। इसको जो टोटल होगा उसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा। जो टोटल जो डिनो होता है उसे किसको डिनोट किया जाता है? सिग्मा। सबमिशन भी बोलते हैं इसको। किसका किया? एक्स का। सिग्मा एक्स। तो उसका टोटल करेंगे। टोटल कर लीजिए आप, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। इसका टोटल आएगा सिग्मा एक्स कितना है? 340। अब मीन निकालना है, तो मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या था? पूरा का क्या था? 340। और एन क्या होता है? जो डेटा दे रखता है ना आपका, ये दिख रहा है ना, ये डेटा जो दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ डेटा कितने हैं वही होता है एन। जिसमें अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें आ रहे हैं 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स की वैल्यू हो गई 340 अपॉन एन, यानी कि 10। 0 से 0 कट गई, आंसर आया 34। तो हमारा इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया होगा, आपसे बोलेगा जो आप मीन को निकालिए। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले टोटल कर लेंगे इस तरीके से। पहले एक्स लिखेंगे, एक्स के बाद में पूरा डेटा लिखेंगे, इसका टोटल करेंगे, जो भी आ रहा है सिग्मा एक्स जो भी आ रहा है उसे हम यहाँ पे फॉर्मूले में लिख देंगे। फॉर्मूला इनपुट करने के बाद में हम आंसर लिख देंगे। तो इसका आंसर आया हमारा 34। ये है आपका डायरेक्ट मेथड। इसमें भी आपको दो मेथड होते हैं। ये तो है आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। इसमें एक मेथड होता है आपका शॉर्टकट मेथड। जैसे इंडिविजुअल सीरीज हो, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, मीन को निकालने के लिए आपकी 3 सीरीज होती है: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। इन तीनों सीरीज में क्या होता है? 3 3 मेथड और होते हैं। हर सीरीज में 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड, जो हमने ये वाला किया, यहाँ मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट मेथड। यहाँ हो जाएगा आपका ये शॉर्टकट मेथड। तीसरा मेथड और होता है इसमें। तीसरा मेथड होता है आपका स्टेप स्टेप डेविएशन मेथड। आप तीनों सीरीज को निकालेंगे जब, आप चाहे इंडिविजुअल को निकालें, आप डिस्क्रीट को निकालें, कॉन्टिन्यूस को निकालें, इनको आप 3 मेथड से निकाल सकते हैं। एक आपका डायरेक्ट मेथड से निकल सकता है, शॉर्टकट मेथड से भी, और स्टेप डेविएशन मेथड से भी आपका ये निकल सकता है। जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया इंडिविजुअल सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज में जो हमने क्वेश्चन किया है, ये आपका डायरेक्ट मेथड से मैंने निकाला है। ये आपका डायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यूज़ किया, इसका आंसर हमारा निकल के आया 34। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इसी का अगर हम शॉर्टकट मेथड निकालें, अब इसमें हम निकालेंगे शॉर्टकट मेथड। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में आपको ये भी बोला जा सकता है कि भाई फाइंड द मीन बाय शॉर्टकट मेथड। अगर नहीं दिया शॉर्टकट मेथड तो आप दोनों मेथड से निकाल दीजिए। आपको आना चाहिए, शॉर्टकट मेथड भी आना चाहिए और डायरेक्ट मेथड भी आना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला आएगा आपका इसका फॉर्मूला लिख देते हैं हम। एक्स की बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाय एन। अब हम निकालें यहाँ पे डी एक्स। डी एक्स का फॉर्मूला होता है बच्चे, डी जो होता है आपका एक्स माइनस ए,
ये जो डी होता है ना आपका, ये शो करता है डेविएशन। ठीक है, ये जो डी है ये आपका शो करता है डेविएशन। और ये जो ए है, ए का मतलब होता है आपका अज्यूम्ड मीन। ये जो ए है यहाँ पे आपका मतलब है अज्यूम्ड मीन, मतलब काल्पनिक, कुछ भी आप नंबर को आप काल्पनिक मान सकते हैं। अब सबसे पहले ये जो डेटा दे रखा है इसमें से किसी भी वैल्यू को हम ए मान लेते हैं। इसमें से आप किसी को भी ए मानेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई नहीं है कि आप इसको माने ए, इसको माने ए, किसी को भी ए मानिए आप, वो हमारा अज्यूम, हम किसी को मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं ए 25 को। ठीक है, अज्यूम कर लिया हमने 25 को ए। अब हम निकालते हैं, देखिए हमारा 4 ये कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए। एक्स कितना है हमारा 15 माइनस 25। ठीक है, तो इसको आप पूरा लिखिए, आप डायरेक्ट आंसर मत कीजिए, इसको पूरा लिखिए ताकि आप इजीली इसको निकाल लें। ठीक है, तो हमने मान लिया 30 में से माइनस 25, 18 माइनस 25, 40 माइनस 25, 50 माइनस 25, 55 माइनस 25, 65 माइनस 25। अगर इस तरह से आप लिख लोगे तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ना माइनस प्लस की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे 15 में से 25 गया तो कितने बचे, माइनस के 10, यहाँ बचे माइनस के 5, यहाँ कितने बचे प्लस के 5, यहाँ कितना बचा माइनस के 3, यहाँ बचा 0, यहाँ कितने बचे माइनस के 7, यहाँ कितने बचे प्लस के 15, यहाँ बचे प्लस के 25, और यहाँ पर बचे प्लस के 30, और यहाँ बचेंगे प्लस के 35। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने मीन निकालने के बाद में हमने ये इसको ये हमने यहाँ पे निकाला dx। ठीक है, अब dx में हम माइनस को एक जगह जोड़ लेंगे, प्लस के एक जगह जोड़ लेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने रोक के किया। तो जब हमने जोड़ा तो हमारे पास जो बचे, माइनस के थे हमारे पास, माइनस के थे बने थे हमारे पास 25, और प्लस के बने थे हमारे पास 115। तो जब इनको हम लेस करेंगे 90 आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखते हैं हम, ए कितना माना था हमने 25 प्लस 90 डिवाइड बाई 10, 0 0 कट गया, और 25 में जब हम 9 जोड़ेंगे ये आ गया आपका 34। तो देखो आंसर आपका सेम आएगा, डायरेक्ट मेथड में भी ये आंसर आ रहा है और शॉर्टकट मेथड में भी ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। ये है आपका इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है बच्चे, तो इसमें हमने दोनों निकाल लिए, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। दोनों में आप कोई भी मेथड से निकालेंगे ना आपका आंसर सेम आएगा। देखो यहाँ पे भी 34 आंसर आ रहा है और यहाँ पे भी 34 आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज। इसमें हमने स्टेप डेविएशन सीरीज़ नहीं पढ़ी, क्योंकि वो इंडिविजुअल में स्टेप डेविएशन सीरीज़ आती भी नहीं है, और वो हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में, आगे वाले सीरीज़ में। अभी इसमें हम नहीं पढ़ते। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे अपनी डिस्क्रीट सीरीज़। इस सीरीज़ में पढ़ेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज़। इसको पहचानने का तरीका आपका ये है कि इसमें आपका एक्स दिया रहता है प्लस इसकी फ्रिक्वेंसी भी दी रहती है, मतलब एक्स की वैल्यू भी दी होगी आपको और एफ़ की वैल्यू भी दी हुई होगी। देखते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में पहला मेथड करते हैं डायरेक्ट मेथड करते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे होगा, एग्जांपल देख लेते हैं। एक एक्स की वैल्यू दे रखी है 10, 20, 30, 40, 50,
और एफ़ की वैल्यू दे रखी है, अपने पास से हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, 4 5 3 2 5। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से होगा, एक्स की वैल्यू आपको दे रखी होगी और एफ़ की वैल्यू भी आपको दे रखी होगी। आप तुरंत समझ जाना है कि कौन सी सीरीज़ की है, ये डिस्क्रीट सीरीज़ का है। अब डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चन को कैसे करते हैं डायरेक्ट मेथड में, सिंपल होता है, क्या करना पड़ता है, एफ एक्स की गुणा करनी पड़ती है। एफ एक्स की गुणा कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 जा 40, 25 जा 5 जा 100, 13 3 जा 90, 80, 14 2 जा यहाँ पे आ जाएगा 250। जब इनका टोटल करेंगे, इसको टोटल क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका टोटल इसका आएगा 560। यहाँ पर सिग्मा एन, इसका भी टोटल करेंगे, 19 आ रहा है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है हमारा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय एन। इसको सिग्मा एफ बोलो, इसको सिग्मा एन बोलो या एन बोलो, या कुछ मतलब ये बराबर ही है ना, सिग्मा एन भी बोल सकते हैं। तो ये कितना दे रखा है आपका सिग्मा एफ एक्स 560 और ये कितना है आपका 19। इसको काट दो, इसका आंसर आ जाएगा आपका 29.47। ठीक है, इसको भाग कैसे करना है, ऐसे करेंगे आप, हम भाग कर लेंगे, इसको 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, 19 दूनी 38, कितना बचा, 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचा 1, ऊपर से उतार लेंगे 0, टेबल पढ़ लेंगे 19 का, तो इसको हम 19 निम्मा 171, कितना बचा 9, पॉइंट लगाया 0, तो 19 का टेबल पढ़ लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 19 चौका 76, कितने बचे 4 14, एक 0 और लगा लेंगे और इसकी हम ऐसे ही से गुणा करते चले जाएंगे। जैसे 19 के 7 में गुणा कर लेंगे, 19 सत्ते 133, कितना बचा 7, तो बस यहीं पे छोड़ देंगे। तो इसका आंसर है हमारा 29.47। तो आंसर आ गया हमारा 29.47। हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में जो एन की वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाला था, नंबर ऑफ डेटा। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होगा, जो एन की वैल्यू होगी जिसको हम सिग्मा एन भी बोलते हैं, वो होगा फ्रिक्वेंसी का टोटल। ये आप याद रखेंगे, बाकी फॉर्मूला तो आपका सिंपल ही है, ये एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है, ये हमने एफ एक्स निकाल लिया है यहाँ पर और ये हम कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 29.47। इसके बाद में हम निकालेंगे इसका शॉर्टकट मेथड। इसका जो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं और हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय एन, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें पढ़ेंगे हम शॉर्टकट मेथड में, आपको ए प्लस, सबसे पहले हम इसको अज्यूम कर लेते हैं ए हम किसको अज्यूम करेंगे, मैंने आपको ये बताया था, इसमें आपको डी एक्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले डी एक्स निकालेंगे, डी एक्स, तो डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, ये है आपका एक्स माइनस ए। तो ए जो होता है वो नॉर्मली बुक्स वगैरह में क्या दे रहता है, मिड वैल्यू को ए मान लेते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है प्लस और माइनस में प्रॉब्लम आती है और स्टूडेंट क्या होता है कन्फ्यूज हो जाते हैं। इनमें से आप कुछ भी ए को अज्यूम करेंगे ना, आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, इस वाले क्वेश्चन में एक्स में जो भी डेटा दे रखा है उसकी सबसे छोटी संख्या को हम ए मान लेंगे, अज्यूम्ड मीन मान लेंगे हम सबसे छोटी संख्या को। जैसे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी 10,
10 को क्या मान लिया हमने, अज्यूम मीन मान लिया। अब डी निकालना है, डी फॉर डेविएशन एक्स माइनस ए। अब 10 देखो, ए भी है, 10 गया 20, 40 में से 10 गया 30, और 50 में से 10 गया 40। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में भी हमने ये dx निकाला था हमने, वहाँ पे कुछ भी आप अज्यूम कीजिए, हम सब वीडियो में अलग अलग अज्यूम करेंगे। ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज है, यहाँ पे f दे रखा है, देखो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले में क्या मांग रहा है, एफ डी एक्स, यानी कि हमें इसकी और इसकी गुणा करनी होगी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा एफ डी एक्स। देखो 4 की गुणा करेंगे तो 0, 5 10 जा 50, 3 20 जा 60, 3 2 जा 60, 5 200। इसको हम टोटल कर लेते हैं, सिग्मा एफ डी एक्स, इसका टोटल आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इनका टोटल लगाया जाएगा, इनका टोटल आएगा 370। ओके, यहाँ पे इसका टोटल लगाएंगे और यहाँ पे एन जो है वो हमारा फ्रिक्वेंसी का टोटल आ जाएगा 19। ठीक है, ये आ रहा है हमारा 19। अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, ए कितना है हमारा, हमने ए किसको माना था 10 प्लस 370 डिवाइड बाय 19। ठीक है, अब इसको काटेंगे, काटने का तरीका मैंने आपको यहाँ बता ही दिया कि आप यहाँ पे पूरा भाग दे सकते हैं इस तरह से, तो मैं डायरेक्ट काट देती हूँ इसको। नाइनटीन को जब 370 से डिवाइड करेंगे इसको आएगा आंसर 19.47, और जब इन दोनों का टोटल करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा 29.47। ये आप निकाल के देख लेना बच्चे, यही आएगा इसका टोटल करके। अब यहाँ पे आपको दो बातें मैं बताने वाली हूँ। पहला, हमने इससे पहली वाली क्वेश्चन में सेम एग्जांपल लिया था, उसको हमने डायरेक्ट मेथड से किया था। ये जो हमने कर रखा है यहाँ पे, ये हमारी ये जो हमारा ये जो क्वेश्चन है जो हमने इसी सेम उसमें लिया था, देखो हमारा आंसर आ रहा है डायरेक्ट मेथड से। आंसर क्या आ रहा है हमारा, सॉरी ये तो 19 रहेगा, उसको काटा था हमने, तो 29.47 ये आंसर आ रहा था हमारा, और यहाँ पे हमारा सेम ही आंसर आ रहा है। इसको जब हमने भाग दिया तो हमारा 19 है। शॉर्टकट मेथड से भी हमारा सेम आंसर आ रहा है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब आप मीन करते हो, मीन में कोई भी सीरीज़ में अगर आप क्वेश्चन करते हो तो किसी भी मेथड से करो, आंसर क्या होगा आपका सेम आएगा। यहाँ पे भी देखिए आंसर आपका सेम आ रहा है, यहाँ पे भी दूसरा सेम आ रहा है। और दूसरी बात, और ये जो फॉर्मूला है, अब आपको ये लगेगा कि हर सीरीज़ में अगर हम फॉर्मूला याद करेंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा हमें याद करना। नहीं, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। देखो फॉर्मूला जो होता है ना, उसकी सिर्फ ट्रिक होती है उसको समझने की। अगर आप उसको समझेंगे ना तो आप पूरा फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ में आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपका क्या था, केवल डायरेक्ट मेथड में हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, यहाँ लिख दीजिए। मैंने आपको बताया था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अगर जब मैंने डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला आपको बताया तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक्स बार इज इक्वल टू, अब आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज़ में एफ आ गया, एफ आ गया तो क्या लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ लिखो या एन लिखो एक ही बात है। ये किसकी सीरीज़ का हो गया, इंडिविजुअल सीरीज़ का हो गया, और ये हो गया आपका डिस्क्रीट, क्योंकि एफ इसमें एक नया आ जाता है तो फॉर्मूले में भी हमने एफ लगा दिया, तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा फॉर्मूला ये बन गया, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमारा बन गया है। इसी तरह से अगर देखें शॉर्टकट मेथड की बात करें, ठीक है, शॉर्टकट मेथड की बात करें, आप देखो इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने क्या फॉर्मूला बोला था, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन, यही पढ़ा था हमने। यहाँ पर देखो डिस्क्रीट सीरीज में क्या आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, सब कुछ सेम रहेगा आपका, सिग्मा डी, क्योंकि आपके डिस्क्रीट सीरीज में एफ डी एक्स अपॉन में एन। देखिए फॉर्मूला सेम है, वहाँ पे आपका एफ नहीं था तो यहाँ पे डी एक्स आ गया, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई डिस्क्रीट में तो यहाँ पे आपका सिग्मा एफ डी एक्स आ गया।
अगर आपको सीरीज़ पता है, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज है, तो आपको फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला अपने आप ड्राइव हो जाता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। इसमें देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। मैंने बताया था आपको 3 मेथड होते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड, इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइड बाय एन गुणा आई। तो देखिए अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये जो हमने डी एक्स निकाला हुआ है ना, स्टेप डेविएशन मेथड में हमें क्या निकालना है, डी डैश एक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम निकालेंगे, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है आपका डी एक्स डिवाइड बाई आई। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, देखिए कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे 10 20 30 40 50, इनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो सब में 10 का डिफरेंस आ रहा है। 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो आई होता है ना हमारा, ये होता है हमारा कॉमन फैक्टर। तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी डैश एक्स निकालेंगे और डिवाइड बाय हम 10 निकालेंगे। तो देखिए डेक्स तो हमने निकाल रखा है यहाँ पर। अभी हमें क्या करना है, डैश डी एक्स निकालना है। तो हम इसको काट देंगे, जीरो को काटेंगे, तो जीरो को काटेंगे तो जीरो ही आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, 20 को 10 से डिवाइड करूँगी 2, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 4, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे हम तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है फॉर्मूले में, एफ डी डैश एक्स, यानी कि इसकी हमें गुणा करनी पड़ेगी फ्रिक्वेंसी से, ठीक है। इसे यहाँ पे हमें करना है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, फ्रिक्वेंसी की और डी एक्स की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ डी डैश एक्स। तो 4 जीरो जा 0, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 5 4 जा 20। अब इनका टोटल लगा लेंगे, सिग्मा एफ डी डैश एक्स इज इक्वल टू 5 20 30 32 37। इसका आंसर आ रहा है 37, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में लिखते हैं, देखिए अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो ए कितना आया हमारा, ए तो हमने बना रखा है 10 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स आ रहा है हमारा 37 डिवाइड बाय 19 गुणा आपका आ जाएगा 10 डिवाइड, ये हो गया आपका फॉर्मूला। जो जो हमें चाहिए था फॉर्मूला में वो हमने लिख लिया। देखिए ये हमने फॉर्मूला, हमने अब इसको काटेंगे। अब ए की वैल्यू कितनी निकालनी है हमें, यहाँ पे हम काटेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके गुणा कर लेंगे। तो 10 प्लस इसको जोड़ लेंगे, गुणा करेंगे तो 370 आ गया डिवाइड बाय 19। इसको इससे काटेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 19.47। और जब इसमें ये जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 29.47। तो देखिए इसमें एक चीज़ है देखने वाली, कि इसमें आपके चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकालिए आंसर, या ये आपका शॉर्टकट मेथड से आ रहा है और ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड से आ रहा है, तीनों में ही आपके सेम आंसर आने हैं। आप किसी भी मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका आंसर क्या होगा, तीनों मेथड से ही आपके आंसर सेम आएंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज़ का आपका हो गया। बाकी अभी हमें बुक के भी आपके जो अनसॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इसको पूरा को समझ लीजिए कि ये होता क्या है। तो ये डिस्क्रीट सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई, तीनों मेथड हमने यहाँ पे पढ़ लिए, स्टेप डेविएशन भी हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे
आपका कॉन्टीन्यूअस सीरीज। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ चुके हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और इस वीडियो में इस वाले अब पढ़ेंगे हम कॉन्टीन्यूअस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी इसको बोला जाता है। कॉन्टीन्यूअस सीरीज, हिंदी बोलते हैं इसको अविच्छिन्न सीरीज। अब इस सीरीज में भी हम क्या है, तीनों मेथड से ही हम मीन निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड। पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्या होगी, आपकी एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी होती, वहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिया होता है। एक्स की जगह पर क्या दिया होता है, क्लास इंटरवल दिया होता है, और साथ में आपकी फ्रिक्वेंसी दी होती है। तो जब आपको क्लास इंटरवल दिया रखा हो, साथ में फ्रिक्वेंसी दे रखी हो, तो आप तुरंत पहचानना कि हाँ भैया ये आपकी कॉन्टीन्यूअस सीरीज का एग्जाम क्वेश्चन है। इसका एग्जांपल लेते हैं। क्लास इंटरवल आपको दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है 20, 24, 40, 36, 20। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपका आए, आप समझ जाना कि भैया ये कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ का प्रश्न है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत इसमें आपको नहीं है। ये सारे प्रश्न मैंने अपने पास से लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, बाकी आपकी बुक के तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। अब जब आपको ये प्रश्न दे रखा है, इसमें आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रिक्वेंसी दे रखी है, और प्रश्न बोलेगा फाइंड द मीन, तो वो कैसे निकालेंगे आप, उस चीज़ को देखेंगे। जब आपको क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी, तो सबसे पहले आप निकालेंगे आप मिड वैल्यू। इसको किससे शो करते हैं हम, मिड वैल्यू इसके निकालेंगे। क्लास इसको भी हम सबसे पहले निकालेंगे हम एक्स। देखिए इसमें आपकी दो वैल्यू दे रखी है, एक तो आपकी दे रखी है लोअर वैल्यू, और ये होती है आपकी अपर वैल्यू। ये लोअर वैल्यू होती है, लोअर वैल्यू ये होती है आपकी अपर वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, इस चीज़ को मैं आपको बताती हूँ। मिड वैल्यू आप निकालेंगे, मिड वैल्यू लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइड बाय 2। लोअर वैल्यू कितनी है आपकी 0 प्लस 10 2 इज इक्वल टू 5, ये आ गया 5। यहाँ पे मिड वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, यहाँ आ जाएगी आपकी। इस तरीके से अगला करेंगे, 10 20 को जोड़ेंगे 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। इसका आ जाएगा 25, 35, 45। ये देखिए यहाँ पे हमने x निकाल लिया। आपका x यहाँ पे हमें इसकी x हमें निकालना पड़ेगा। अब इन सब की हमने मिड वैल्यू निकाल ली। अब इसको एक ट्रिक बताती हूँ आपको। यहाँ देखिए क्लास इंटरवल में कितना है आपका 10 का डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंट है, 10 10 का डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो जब आप मिड वैल्यू निकालेंगे, अगर आपने एक की मिड वैल्यू निकाल ली, तो उसके बाद में आप 10 10 10 जोड़ते जाइए। ये शॉर्टकट तरीका है। यहाँ पर निकाला 5, 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35, 35 में 10 जोड़ा 45। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, अब हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड में हम यहाँ पे लिख देंगे f(x), इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 के मल्टीप्लाई करेंगे 100, 24 और 15 का गुणा करेंगे, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना।
360, 40 25 का मल्टीप्लाई होगा 1000 हो जाएगा। 36 और 35 का मल्टीप्लाई होगा 1260। 20 और 45 का हो जाएगा 900। ठीक है, इसके बाद टोटल करेंगे सिग्मा एफ एक्स, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा 620। इसका टोटल करेंगे सिग्मा 140, इसका टोटल आ गया 140। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे इनपुट करेंगे। फॉर्मूला हमारा है डायरेक्ट मेथड का, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, 3620 अपॉन में 140। देखिए जीरो से जीरो कट गई, सिग्मा एफ के दो यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी। 14 को जब हम 360 में डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपका 25.86। आप करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने x खुद से निकाला है, मिड वैल्यू का x निकाला है, तो फॉर्मूला तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई। जब हमने इसका x निकाल लिया तो सेम वही हो गया। डायरेक्ट मेथड में क्या आ गया आपका, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर मैं इसका एक काम करती हूँ, शॉर्टकट मेथड भी लिख लेती हूँ। शॉर्टकट मेथड है इसका a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय मोस्ट। आपका जो डिस्क्रीट सीरीज़ है और आपकी जो कंटिन्यूस सीरीज़ है, इनमें क्या है आपके फॉर्मूले डायरेक्ट मेथड के और शॉर्टकट मेथड के दोनों के सेम ही है, और स्टेप डेविएशन के भी। बस देखिए हमें क्या चेंज करना है, इसमें क्या चेंज करना है, हमें क्लास इंटरवल में से मिड वैल्यू निकालनी है, एक्स हमें निकालना है। बाकी सब एज इट इज़ वही है, डिस्क्रीट सीरीज़ वाला है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ पे भी आपका क्लास इंटरवल आ जाता है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा आपको एक्स मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है आपका लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2। अब शॉर्टकट मेथड इसका देखते हैं। अब इसमें हम एज्यूम मान लेंगे ए को। अब हम निकालते हैं यहाँ पे डी एक्स। डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा 0, 15 में से 5 जाएगा 10, 25 में से 5 गया 20, यहाँ जाएगा आपका 30, यहाँ जाएगा आपका 40। एक्स में से हमने ए लेस किया है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। एफ डी एक्स यानी कि एफ डी एक्स, एफ की और डी एक्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ डी एक्स। तो इसका आंसर देख लेते हैं, 20 के 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 24 से कम 24, 240, 40 दूनी 80, 800। जब हम इसकी गुणा करेंगे 36 की 30 में, 36 में जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ जाएगा आपका ये आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 800। इसको ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ डी एक्स, ये कितना जाएगा 2920। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद फॉर्मूला अपना यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे ए कितना माना था अज्यूम हमने 5 प्लस 2920, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 140। अज्यूम आप कुछ भी कर सकते हो, आप इसको भी अज्यूम मानेंगे ना तो इसे माइनस में आ जाती है संख्या, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, टू नाइन टू ज़ीरो के अपॉन है 140, 0 से 0 कट गया। जब 14 को हम 292 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20.86।
और जब हम उनको टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 25.86। देखिए आंसर यहाँ पे भी हमारा यही आया, ठीक है, ये रहा आंसर, और इसमें भी हमारा शॉर्ट, ठीक है, ये रहा आंसर, और इसमें भी हमारा शॉर्टकट मेथड में भी यही आंसर आया। तीनों में अगर हम इसका स्टेप डेविएशन भी निकालेंगे तो सब में ही हमारा आंसर क्या होना है, सेम आना है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आंसर आपको सेम ही आना है। अब इसका हम निकाल लेते हैं स्टेप डेविएशन का। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर्मूला है इसका एक्स बार इज इक्वल टू, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जो उसका स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला मैं लिखती हूँ यहाँ पर, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइड बाई एन इंटू आई। सेम वही है जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ा था, फॉर्मूला हमारा वही है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डी डैश एक्स निकालना है। पहले यहाँ क्या निकालना है हमें, डी डैश एक्स। तो ये कैसे निकलेगा, ये मैंने आपको बताया था। देखिए इसको हमें क्या करना है, डी एक्स को डिवाइड बाय आपका आई। आई क्या है, मैंने आपको बताया था, आई क्या होता है आपका कॉमन फैक्टर। एक्स में कितना फैक्टर हो रहा है, 5, 15, 25 है ना, 10 का फैक्टर आ रहा है ना। तो जो आपका डी एक्स है उसको आप 10 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये है डी एक्स आपका 0, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 3, और इसको डिवाइड करेंगे तो 4। ठीक है, अब हमें देखिए फॉर्मूले में क्या है, सिग्मा एफ डी डैश एक्स। ठीक है, ये रहा फॉर्मूले में, ये रहा फॉर्मूला सिग्मा एफ डी डैश एक्स। तो हमें डी डैश एक्स की गुणा करनी है फ्रिक्वेंसी में। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डी डैश एक्स। तो देखिए इसके 20 के 0 में करेंगे गुणा 0, 24 के गुणा करेंगे 1 में तो 24, 40 के गुणा करेंगे 2 में तो आ जाएगा हमारा 80, 36 से गुणा करेंगे 3 में 108, और 20 से गुणा करेंगे 4 में तो आ जाएगा हमारा 80। इसको जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ डी डैश एक्स बराबर आया हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा ये आ गया हमारा 292। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब देखिए अब हम फॉर्मूले में लिखते हैं, ए क्या है हमारा, ए माना हमने 5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स है हमारा 292 डिवाइड बाय 140 गुणा 10। आई की जगह लिख देंगे हम 10। ठीक है, अब इसे हम काट देते हैं, पहले इनके गुणा कर लेते हैं। 5 का 5 उतर जाएगा, इसे गुणा कर लेंगे 2920 डिवाइड बाई 140। इसको काट देंगे, इसको इससे काटेंगे तो आंसर आएगा हमारा 20.86, और जब इनको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 25.86। ठीक है, तो देखिए स्टेप डेविएशन में भी क्या हो रहा है, हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो आप किसी भी मेथड से निकालेंगे, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकालें, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से निकालिए, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड से निकालिए, आंसर आपका तीनों में ही एक आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। तीनों सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी मीन में, उन तीनों सीरीज़ में सबसे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज़ की, तीनों मेथड किए उसके, डिस्क्रीट सीरीज़ के 3 मेथड करे, और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के उसके भी हमने तीनों मेथड कर लिए। अब
इसी में अगला टॉपिक है मीन में। इसमें आपको कैलकुलेशन करना है अरिथमेटिक मीन का इन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये समझना है। जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CF। इसको बोला जाता है CF। जो हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है ना, उस फ्रीक्वेंसी जब हम टोटल करते चलते हैं तो वो आपके क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वैसे जो ये जो है जब हम मीडियन पढ़ेंगे उसमें आप ज़्यादा से अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सिर्फ ये जान लेते हैं। बाकी जब ये टॉपिक आएगा मीडियन वाला उसको हम अच्छे से समझ लेंगे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है, उसको कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दे रखा है। ये इस तरीके से दे रखा है <10, <20, <30, <40, <50 और सबकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 17, 31, 41, 49। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, यानी कि ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई। यहाँ तो ये दे रखी है ये, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ये जो है आपकी, ये है आपकी है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं है ये CF दे रखा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन होगा ये कॉन्टीन्यूअस सीरीज की तरह ही होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये हमें देखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंने पहले तीनों सीरीज़ कराई हैं उससे तो बहुत कम आते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए क्लास इंटरवल क्या दे रखा है आपको, क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, <10। लेस देन का मतलब होता है 0 से 10, ठीक है भाई। 10 से लेस है यानी कि 0, 10 से कम कितना होगा 0 से 10, तो यहाँ लिख देंगे 0 से 10। तो <20, 20 से कम बोल रहे हैं, 20 से कम क्या होगा 10, 20 से कम 0 तक जाएगा, 20 से कम 0 तक जाएगा। जब इसके क्लास इंटरवल बनाएंगे हम 10 से 20, क्योंकि बीच में हमारा 10 भी आ रहा है। एक बार फिर दोबारा से समझने की कोशिश करती हूँ इसको मैं कैसे कर रही हूँ। देखिए एक तो यहाँ पे ये दे रखा है सब में डिफरेंस कितना दे रखा है 10, 10, 10, 10, ठीक है, सब में डिफरेंस दे रखा है 10 का। तो उसका सीधा मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि जब इनमें डिफरेंस 10, 10 का है तो आपका जो क्लास इंटरवल का डिफरेंट होगा वो भी आपका 10 का ही आएगा, 10 का ही डिफरेंट आएगा। अब इसने बोला <10, <10 का मतलब होता है 0 से 10, मतलब 10 से कम। 10 से कम कितना होगा 0 से 10, जब दोनों का बीच का डिफरेंस बैठेगा। <20, <20 का मतलब होगा <20, इसका मतलब होगा आपका, इसका कहने का मतलब है कि 0 से 20, इसका मतलब है 0 से 20, लेकिन हम 0 से 20 तो नहीं लिख सकते हैं, हमें क्या लिखना है 10 से 20। हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या लेंगे 10 से 20। <30 का मतलब होता है, इसका भी मतलब होगा आपका 0 से 30, 0 से 30, लेकिन हम ठीक है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब हमने वैल्यू तो हमने इस हिसाब से दे रखी है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमको क्लास इंटरवल के हिसाब से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। इसने बोला <10, 0 से 10 कितने 5, क्लास इंटरवल हमने यहाँ पे लिया था 0 से 10, तो यहाँ जाएगा हमारा 5। अब इसने बोला 0 से 20, 17। अब कुछ सोचो, जब हमने 0 से 10 5 ले लिया तो 10 से 20 कितना बैठेगा, अब 17 में से हम कितना लेस कर देंगे 5, तो क्या इतना जाएगा 12। देखिए एक बार और फिर समझो, देखो 0 से 20 तक के उन्होंने मार्क्स दिए हैं, 0 से 30, 0 से 10, 0 से 40, 0 से 50, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे हमने 5 लिया, भाई उन्होंने बोला 0 से जो 10 नंबर जो बच्चे लेकर आए ना वो 5 है, हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। अब इन्होंने बोला 0 से लेकर 20 तक के जो बच्चे हैं वो 17 है, तो इसमें 5 तो हमने पहले ले लिया भाई, 10 तक के तो 5 है ना, बाकी कितने हो जाएंगे यहाँ पर, सब 5 में से 17 लेस कर देंगे, सॉरी
17 में से 5 लेस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 12। तो 0 से 20 होगा आपका 17। 17 में से जब हम 5 लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। इस तरह से 0 से 30 कितना लेकर आया 31। ऊपर से 0 से 20 कितना है 17। तो 31 में से हम 17 जब लेस कर देंगे, 31 में से हम 17 लेस कर देते हैं, लेस कर लेते हैं। और 31 में से 17 लेस करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 14। अगला 0 से 40 मार्क्स कितने लेकर आए 41। तो इसमें से हम 31 लेस कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा 0 से 50 कितने 49। और 0 से 40 कितने हैं 41। तो 49 में से 41 लेस कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8। ये देखिए हमारी फ्रिक्वेंसी। आई होप कि फ्रिक्वेंसी निकालना आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो सीधे से इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए लेस देन, आप क्लास इंटरवल तो आप लिख ही लेंगे आराम से पूरी की पूरी। इसके बाद ये जो आपको सी एफ दे रखा है, ठीक है, ये जो आपको जब आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो इसमें नीचे से ऊपर को लेस करते जाएंगे, ठीक है। पहला वाला तो सेम हो जाएगा, फिर 17 में से 5 लेस कर दीजिए, फिर 31 में से 17 लेस कर दीजिए, फिर 41 में से 31 लेस कर दीजिए, फिर 49 में से 41 लेस कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये आ गया आपका पूरा कॉन्टीन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन आपके पास पूरा हो गया। अब आपके पास एक कॉन्टीन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन बन गया। इसमें आपको सी आई भी दे रखा है और एफ भी दे रखा है। अब आप जो भी मेथड चाहें उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं या शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं या डिस्क्रीट मेथड सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड आप लगा सकते हैं। किसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसको आप सेम तरीके से सॉल्व करिए। आप सबसे पहले एक्स निकाल लीजिए और जब आप एक्स निकालेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 25, यहाँ 35, यहाँ 45, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए। सिंपल फॉर्मूला है आपका, इनके दोनों को गुणा करके आप जैसे भी आप तीनों मेथड से आप निकाल सकते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। जब भी आपको दे रखा हो सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जब भी दे रखी होगी ना तो ये आपको इस तरह से निकालनी पड़ेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसका सिंपल तरीका यही है कि आप नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाते जाइए। यहाँ पर आपकी नॉर्मल ये फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी, ठीक है। अब इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे अब जो हमारा अगला टॉपिक है ठीक है। अभी हमने पढ़ा था लेस देन, जहाँ पे लेस देन लिखा हुआ था यहाँ पे लिखा है आपका मोर देन। इससे पहले हमने पढ़ा था लेस देन वाला। लेस देन में हम क्वेश्चन आए तो उसे मीन को हमें कैसे निकालना है। इसमें एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें लिखा है मार्क्स मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6, मोर देन 8। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके दे रखे हैं 30, 28, 24, 18 और 10। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका होगा फाइंड द मीन, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसको देखिए। इससे पहले जब हमने पढ़ा था उसमें लेस देन वाले में, उसमें हमने क्या बोला था, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा हो तो ये जो आपकी फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी ना, ये फ्रिक्वेंसी है आपकी सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, जैसे हम सी एफ से डिनोट करते हैं। सी एफ से इसको हम डिनोट करते हैं। अब सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, क्लास इंटरवल निकालेंगे। क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, देखिए मोर देन 0, मोर देन 2। अब देखिए मोर देन 0 का मतलब होता है 0 से ज़्यादा, मोर देन मतलब हो 2 से ज़्यादा। अब क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए 2 का डिफरेंट आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, सब में 2 का डिफरेंट आ रहा है, तो सब में 2 का डिफरेंट आ रहा है। तो क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा, मोर देन 0 का मतलब क्या होता है 0 से 2, मोर देन 2 का मतलब क्या होता है 2 से 4, मोर देन 4 का मतलब क्या होता है 4 से 6, मोर देन 6 का मतलब होता है 6 से 8, मोर देन 8 का मतलब होता है
8 से 10। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, मोर देन का मतलब है जब डिफरेंस दो दो का चल रहा है तो 8 से क्या होगा, 2 ऐड करके 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी जो फ्रिक्वेंसी हम निकालेंगे, आपको यहाँ पे सी एफ दे रखा है, सी एफ से आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी है। इस सी एफ से हम फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे फ्रिक्वेंसी? मोर देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? मोर देन जीरो का मतलब हुआ, मोर देन जीरो का मतलब हुआ जीरो से 10 की वैल्यू दे रखी है 30, और आपको क्या निकालना है? 0 से 2। मोर देन 2 का मतलब क्या हुआ? 2 से 10। 2 से 10 का मतलब क्या हुआ? 28। तो सीधी सी बात है, जब 0 से 10 आपको दे रखा है 30 और 2 से आपको 10 दे रखा है 28, तो 0 से 2 कितना हो जाएगा? 30 में से 28 को लेस कर सकते हैं। 30 में से अगर 28 को लेस करेंगे तो कितनी फ्रिक्वेंसी निकल कर आएगी? 2। मोर देन 4 का मतलब होता है 4 से 10। अब देखिए, 2 से 10 की वैल्यू दे रखी है 28, तो 4 से 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। तो 2 से 4 कितना हो जाएगा? 28 में से क्या लेस करना है? 24 को लेस करना है। 28 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। आगे देखिए, मोर देन 6 का मतलब होता है 6 से 10। अब 4 से 10 की वैल्यू कितनी है? 4। अब देखिए, 4 से 10 की वैल्यू 24 और 6 से 10 तक वैल्यू 18, तो हम क्या करेंगे? 24 में से 18 घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6। अगला देखिए, मोर देन 8 का मतलब होता है 8 से 10। 8 से 10। अब 6 से 10 तक की वैल्यू कितनी रखी? 18। तो 8 से 10 तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो 18 में से 10 लेस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 8। और 10 तो आपकी दे रखी है लास्ट वैल्यू 10। देखिए, ये भी आपका कॉन्टीन्यूस सीरीज का क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब है अब आप इसमें कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो, चाहे वो स्टेप डेविएशन मेथड हो। कोई भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये अपने आप में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्ज़ाम में बहुत पूछा भी जाता है। फर्स्ट टर्म हर किसी में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, उसमें लेस देन वाले में क्या कर रहे थे? नीचे से ऊपर का घटा रहे थे। इसमें आप ऊपर से नीचे के घटाते जाएंगे। जहाँ पे मोर देन आए, इस तरीके की संख्या आए, मोर देन 6, आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है। ये फ्रिक्वेंसी आपकी कुछ और नहीं थी, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, जिसको हम सी एफ से डिनोट करते हैं। फ्रिक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से हम कैसे निकालते हैं, हम आगे भी पढ़ लेंगे मीडियन वाले में। तो ये अगर आपको इस तरीके का आपका पूरा आपके सामने ये आ जाता है, तो उसके बाद आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप देखिए, अब आपके पास ये कॉन्टीन्यूस सीरीज का निकल चुका है, आप कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने पढ़ ही लिया है। इसको आप याद रखना कि जब मोर देन है तो आप क्या करेंगे? ऊपर से नीचे वाली वैल्यू को घटाना है, ठीक है, ऊपर से नीचे वाली वैल्यू को घटाते जाएंगे जितनी भी आएगी। शॉर्टकट ट्रिक है आपकी ये। लेस देन में क्या होता है? नीचे से ऊपर वाली वैल्यू घटाते हैं, और मोर देन में ऊपर वाले से नीचे वाले की वैल्यू घटाते हैं। ये आप याद रखेंगे, छोटी सी बात है। इसका मीन आप निकाल सकते हैं तीनों मेथड से। ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा खुद से, ये हम सीख चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब एक और अगला टॉपिक आता है मीन में, वो आता है आपका, आपको मिड वैल्यू अगर दे रखी है तो किस तरह से आप मीन को निकालेंगे? कैलकुलेशन अर्थमेटिक मीन इन मिड वैल्यू सीरीज। अब आपको मिड वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। आपको फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है 5, 7, 9, 10, 8, 6, 3, 2। ओके।
अब आपसे बोला गया इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। आपको याद होगा कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में आपको मिड वैल्यू निकालना हमने बताया था। अब यहाँ पर आप ये गलती मत करना कि यहाँ पे मिड वैल्यू दे रखी है तो आप क्लास इंटरवल निकालेंगे। आपने वहाँ पर भी क्या किया था, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड आप क्या याद कीजिए, क्लास इंटरवल था, उसमें क्या था, मिड वैल्यू निकाली थी हमने। उसके बाद में हमने क्या किया था, डायरेक्टली हमने एफ एक्स को गुणा कर दी थी। ठीक है, आपको भी यहाँ पे क्या करना है, जो मिड वैल्यू दे रखी है तो क्लास इंटरवल निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। एफ एक्स का इसको हम एक्स मान लेंगे, जब इसे गुणा करेंगे और इसको आप टोटल कीजिए, सिग्मा एन के नाम से आएगा। जब यहाँ पर आपका एफ एक्स तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, और फिर आप फॉर्मूला इनपुट कर देना। तो जब आप फॉर्मूला यहाँ पर डाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको मिड वैल्यू दे रखी है तो उसको भी आप एक्स मान के चल सकते हैं, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मिड वैल्यू हमें दे दी। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक्स भी आ गया, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई। तो ये आपका डिस्क्रीट मेथड से आप निकाल सकते हैं और कॉन्टीन्यूस सीरीज से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बुक में मैंने अभी तक देखा नहीं है इस प्रकार के कोई क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि एक ये हमारे सिलेबस में है तो ये भी हमने सीख लेना है। तो ये हो गए आपके, अगर आपके इस प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं, इस प्रकार का मिड वैल्यू दे रखा है तो आप उसको अच्छे से कर लेना, कंफ्यूज मत होना कि भाई यहाँ पे तो हमें मिड वैल्यू दे दी तो हमें इसका क्लास इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है। भाई जैसे हमारे पास क्लास इंटरवल आ गया, ये आ गया ना 0 to 10 और 10 to 20, 10 to 15, जो भी आ रहा है, 0 to 10 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको क्लास इंटरवल निकालने की ज़रूरत नहीं है फिर।